everyone, welcome to Achievers Agniveer. With hard work and determination, we can achieve anything. तो इसी कोड के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में ये हमारा सेकेंड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है। साथ ही साथ हमने किरणों के बारे में पढ़ा था, समानांतर किरणें, अपसारी किरणें, अभिसारी किरणें क्या होती हैं। हमने नियम समझे थे कि आपके प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। प्रतिबिंब आपके दो तरीके के होते हैं, एक आपका रियल इमेज होता है, दूसरा आपका वर्चुअल इमेज होता है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब आपका शीशे के पीछे बनता है और जो आपका रियल या वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो आपका दर्पण के आगे बनता है। फिर हमने ये भी जाना था कि एक समतल दर्पण से जो इमेज बनती है, जो प्रतिबिंब बनता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। और आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे गोलीय दर्पण के विषय में। तो दो तरह के आपके गोलीय दर्पण होते हैं, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। एक आपका अभिसारी दर्पण होता है, दूसरा आपका अपसारी दर्पण होता है। चलिए इसके विषय में आगे और पढ़ते हैं। अब देखो, गोलीय दर्पण में हम सामान्यतः कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये जो CRF लिखे हैं, पहले इनको समझते हैं क्या है। ये जो दर्पण का हिस्सा है, ये किसी गोले का हिस्सा रहा होगा, किसी गोले में से इसे निकाला गया है। तो ये जो गोला है, इसका एक केंद्र रहा होगा। तो ये C क्या है? वक्रता केंद्र, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब केंद्र है तो इसका कुछ त्रिज्या भी रही होगी, रेडियस होगा। ये क्या है? वक्रता, रेडियस ऑफ। इस दर्पण का जो मध्य बिंदु है P, इसे कहते हैं ध्रुव, पोल। इस C को P से ज्वाइन करते हुए जब हम एक सीधी रेखा खींचेंगे, इसे कहेंगे हम मुख्य अक्ष। इस मुख्य अक्ष पर वो बिंदु जिस पर सारी प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, जिस पर मुख्य अक्ष के समानांतर आती सारी किरणें परावर्तन के बाद मिल रही हैं, उसे हम कहते हैं फोकस, ठीक है। F से P तक की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, ठीक है। F से P तक की दूरी को फोकस दूरी, और C से P तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? C से P तक की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या या R, ठीक है। अब इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं छोटे f से, स्मॉल f। स्मॉल f जो है ये वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो इसके बीच में एक फॉर्मूला बनता है R = 2f, जिस पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे फोकस दूरी आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर, तो आपसे वक्रता त्रिज्या पूछिए क्या होगी, तो 2 × 2 = 4 सेंटीमीटर, ये आपकी वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक है। और mn क्या हुआ आपका? mn हुआ पूरा आपका जो ये अपर्चर कहलाता है, ठीक है, जितना बड़ा आपका दर्पण है, ठीक है। अपर्चर को आप क्या कहेंगे? द्वारक, द्वारक कहेंगे इसे। अब देखिए, दर्पण से हम कुछ रे डायग्राम्स बनाते हैं कि अगर वस्तु कहाँ रखी है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अवतल और उत्तल दर्पण से किस तरीके से परावर्तन होता है, उसके कुछ नियम है, वो नियम हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अवतल दर्पण की, कि अवतल दर्पण से किरण आरेख यानी रे डायग्राम बनाने के क्या नियम है। अगर इंसिडेंट रे यानी आपतन किरण जो है वो समानांतर आ रही है, अगर मुख्य अक्ष के, यानी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल कोई रे आ रही है, तो वो हमेशा रिफ्लेक्ट होके, परावर्तित होके कहां से गुजरेगी? फोकस से जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई आ रही है समानांतर तो वो जाएगी फोकस से। अगर कोई फोकस से आ रही है तो वो परावर्तन के बाद कहां से जाएगी? समानांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के। अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से आ रही है तो वो वक्रता केंद्र से ही परावर्तित होके जाएगी। और अगर ये चौथा वाला जो है, ये तो हमें पता ही है कि अगर किसी कोण पे आ रही है तो वो उसी कोण से परावर्तित होगी, एंगल I = एंगल R होगा। ऐसे ही उत्तल दर्पण के भी आपके नियम है। उत्तल दर्पण के आपके नियम आ जाएंगे। पहला यही कि अगर समानांतर आ रही है तो क्या होगा। अब देखिए, इसकी जो फोकस और वक्रता त्रिज्या होती है वो पीछे की तरफ होती है, ठीक है। एक बार मैं आपको इसमें भी बता देती हूँ। जैसे हमने इसमें देखा था ना, ऐसे ही उत्तल दर्पण भी होगा आपका अगर इस तरीके से। तो देखो, ये इसका हिस्सा रहा होगा, मान लो ये है यहां से यहां तक, ठीक है। इसे mn मान लेते हैं इसका द्वारक, यहां पर P मान लेते हैं इसका ध्रुव। अब इसकी वक्रता त्रिज्या होगी दर्पण के पीछे की तरफ। इसको एक सीधी रेखा से जोड़ोगे, ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष। C से P तक की जो दूरी है ये क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या। बीच में कोई पॉइंट होगा जो होगा फोकस,
और यहाँ P से F तक की जो दूरी हो गई वो हो गई फोकस दूरी। तो ये सब दर्पण के पीछे की तरफ होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये अपसारी होता है। कोई किरण ऐसे आ रही है तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से बाहर की तरफ फेंक रही है इसे, ठीक है, परावर्तित कर रही है। तो उत्तल दर्पण में आपके नियम क्या रहेंगे, अगर कोई समानांतर आ रही है तो वो परावर्तित होके क्या होगी, ऐसा लगेगा फोकस से परावर्तित हो रही है, ठीक है, फोकस से परावर्तित हो रही है। ऐसे ही अगर कोई फोकस की तरफ आ रही है, देखो यहाँ एरो इस तरफ है, फोकस की तरफ आ रही है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अगर कोई वक्रता त्रिज्या की तरफ आ रही है तो वो वापस ऐसे ही जाएगी, ठीक है, परावर्तन के बाद वक्रता त्रिज्या से ही जा रही है। और अगर कोई एंगल आई पे आ रहा है तो वो एंगल आर पे जाएगा, एंगल आई एंगल आर बराबर होगा। चलिए इसी के ऊपर बेस्ड आपके किरण आरेख होते हैं, रे डायग्राम। आपको क्या याद रखना है, तो किरण डायग्राम आपको मैं बता दे रही हूं लेकिन आपको याद रखनी है ये टेबल, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये टेबल याद करना। 6 केस बनेंगे। अब 6 केस कैसे बन रहे हैं, देखो एक बार क्या करोगे, ये है आपके पास दर्पण, ठीक है, अभी हम अवतल दर्पण के किरण आरेख देख रहे हैं, ठीक है, कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम। एक बार क्या करोगे, इंफिनिटी पे रखोगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं, सारी रेस पैरेलल आएंगी। फिर एक बार क्या रखोगे, बियॉन्ड सी रखोगे, ठीक है, सी के परे। फिर एक बार क्या करोगे, वस्तु को और पास लेके आओगे, सी पे रख दोगे। फिर वस्तु को और पास लेके आओगे, सी और एफ के बीच में रख दोगे। फिर और पास लाओगे, एफ पे रख दोगे। फिर क्या करोगे, एफ और पी के बीच में रख दोगे। यही 6 केस बन सकते हैं। तो अवतल दर्पण से देखो सबसे पहला क्या है हमारा केस, के अनंत पे, ठीक है। अब जब अनंत पे होता है तो वहां पर आपको वस्तु दिखाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और अनंत से सारी किरणें कैसी आती है, अनंत से सारी किरणें आती हैं समानांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो पहली किरण समानांतर डाली, कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। केवल किरण आरेख बनाने के लिए आपको 2 ही डालनी होती है किरणें, ठीक है। और दूसरी करी तो ये कितनी आएगी, ये भी फोकस से जाएगी। तो ये दोनों कहां मिल रही है, फोकस पे मिल रही है। तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा, बिंदु साइज का बनेगा, बहुत छोटा होगा। और क्योंकि ये इसी साइड बन रहा है, ठीक है, तो हम इसे स्क्रीन पे ले सकते हैं इसका मतलब, ठीक है, दर्पण के पीछे तो बन नहीं रहा, तो इसका मतलब ये कैसा है, वास्तविक है और उल्टा है, ठीक है। तो ये है पहला केस। अब मैंने आपको पहला केस बता दिया। अब देखो धीरे धीरे बस अब इसको पास लाते रहो। दूसरा केस देखेंगे हम, देखो बियॉन्ड सी यानी सी के परे रखा हुआ है। पहली किरण डाली, फोकस से गई। दूसरी किरण देखो वक्रता केंद्र से डाली है तो वहीं से वापस लौटेगी। कहां बन रहा है, सी और एफ के बीच में बन रही है, ठीक है। तीसरा केस है सी पर ही रख दो, तो सी पर रखा तो देखो ये 2 किरणें डाली हैं तो सी पर ही इमेज बन गई है। चौथा केस आपका ये आएगा, ठीक है, चौथा केस ये आएगा, सी और एफ के बीच में रखोगे तो कहां बन रही है, सी के परे बन रही है इमेज, ठीक है। पांचवा केस आपका कौन सा आएगा, पांचवा केस आपका ये आएगा, ठीक है, कौन सा, एफ पे रखोगे। एफ पे रखोगे तो कहां बनेगी, कहीं यहां पर तो मिल नहीं रही है, देखो ये परावर्तन के बाद कहां जा रही है, तो कहीं अनंत पे मिलेगी, ठीक है। और छठा केस जो है सबसे अलग केस, जहां पर एफ और पी के बीच में रखोगे तो यहां पर, यहां तो कहीं भी नहीं मिलेंगी ये कहीं बाहर दूर की तरफ फैल रही है। ये कहां मिलेगा, दर्पण के पीछे कहीं को मिलेगी। तो कैसा हमारा बनेगा यहाँ पर प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये सबसे अलग केस होता है, ठीक है। अब इसी को देखो ना टेबल पे लिखा हुआ है, टेबल में भी आपको इसी तरीके से याद करना है कि पहला केस है कि अनंत पर बन रही है तो फोकस पे है, ठीक है। अनंत पर अगर आपने वस्तु रखी है तो फोकस पे बन रहा है। अत्यधिक छोटा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। फिर सी से परे रखोगे तो एफ और सी के बीच में बनेगी, अभी भी छोटी बनेगी और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। फिर सी पे रखोगे तो सी पर ही बनेगी, समान साइज की बनेगी। ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे अत्यधिक छोटा था, अत्यधिक इससे थोड़ा बड़ा बना, फिर समान साइज का बना। फिर अब क्या होगा, अब सी और एफ के बीच में रखोगे तो कहां बनेगी, सी से परे बनेगी। ये केस इसका बिल्कुल उल्टा हो गया, ये वाला देखो, ये केस सेकंड वाला केस और फोर्थ वाला केस एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा है। तो यहां पर क्या बना, बड़ी, अब बड़ी होती जा रही है इमेज, वास्तविक और उल्टा। ऐसे ही अब एफ पे रखोगे तो अनंत पर बनेगी। ये वाला किसका उल्टा है, ये आपका चौथा वाला पहले वाले का जस्ट अपोजिट है। अनंत पर होगा तो फोकस पे बनेगी, फोकस पर रखोगे तो अनंत पर बनेगी और अत्यधिक बड़ी बनेगी, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। पी और एफ के बीच में रखोगे तो ये सबसे अलग केस है, इसमें दर्पण के पीछे बनेगी, विवर्धित बड़ा बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब का साइज भी ऐसे ही देखो, पहले सबसे पहले छोटा था, फिर उससे बड़ा होगा, फिर समान साइज का बना, फिर और बड़ा होता गया। तो इस तरीके से आपको ये टेबल याद रखनी है।
आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, आपको वस्तु बता देंगे कि यहाँ रखी हुई है, कोई पॉइंट बता देंगे, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनना चाहिए, और 4 ऑप्शन दे देंगे। अब ज्यादा एक इंपॉर्टेंट सी चीज देखते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, अवतल दर्पण के उपयोग। तो डे टू डे लाइफ में मैंने आपको बताया कि आपके जो एग्जाम्पल्स जुड़े हुए हैं साइंस से, उनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो अवतल दर्पण के देखेंगे उपयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो सामान्यतः टॉर्च, सर्चलाइट और वाहनों की जो हेडलाइट्स होती हैं उनमें प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए, मतलब ये आपका टॉर्च की लाइट है, इस पे बल्ब लगा हुआ है, और क्या होता है, ये सारी बल्ब की जो रोशनी पीछे भी किरणें जा रही है, सब टकरा कर क्या होती है, सब समानांतर एक किरण पुंज बनाती है, जिससे कि हमें तेज सीधी रोशनी यहां पर मिलती है। ठीक है, तो टॉर्चेस में, सर्चलाइट्स में, वाहनों की हेडलाइट में आपका यूज होता है अवतल दर्पण। ठीक है, ये जो लगा हुआ है ये आपका क्या है, अवतल दर्पण। इसके अलावा दंत विशेषज्ञ जो होते हैं वो भी अवतल दर्पणों का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो मरीज के दांत होते हैं वो काफी छोटे साइज के हैं। अब उसे देखना होता है डॉक्टर को, तो वो बड़े साइज का दिखाई देता है किसमें, अवतल दर्पण में। ठीक है, प्रतिबिंब जो है दांत का वो अवतल दर्पण में बड़ा दिखाई देता है। फिर प्राय चेहरे को भी देखने के लिए कि हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, आपके घरों में जो जेंट्स होते हैं, आपके पापा, आपके दादाजी अगर शेविंग करते हैं तो उनके पास भी जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है, जिससे कि शेविंग करते हुए उन्हें चेहरे का साइज बड़ा नजर आए। ठीक है, ये आपका कौन सा केस है, जब हम बिंब यानी कि जो आपकी वस्तु है वो पोल और फोकस के बीच में रखी होती है। ठीक है ना, चेहरे को हम काफी पास रखते हैं ना दर्पण के, तो यहां पर क्या होता है, प्रतिबिंब जो है वो काफी बड़ा दिखाई देता है। इसके अलावा सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश कहां से है, जब अनंत से आ रहा है तो सारा प्रकाश जो है वो क्या होता है, एक बिंदु पर क्या हो जाता है, फोकस कर दिया जाता है। तो इस वजह से सारा का सारा जो सूर्य का प्रकाश है जब एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएगा तो उससे बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करेंगे उत्तल दर्पण के विषय में। उत्तल दर्पण से किस तरह का प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए 2 ही केस आएंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण पे मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या है, जो फोकस और जो आपका सेंटर है यानी जो केंद्र है, वक्रता केंद्र, वो सब कहाँ है, शीशे के पीछे है, दर्पण के पीछे है। तो यहाँ पर आपका क्या केस बनता है, एक बार आप क्या करेंगे, वस्तु को अनंत पे रखेंगे, अनंत से सारी रेज जो आती है वो क्या आती है, पैरेलल आती है, और एक बार आप क्या रखेंगे, अनंत और पोल के यानी ध्रुव के बीच में रखेंगे, तो एक बार आप वस्तु को दिखाएंगे। तो 2 ही केस यहाँ पर बन रहे हैं। तो अनंत पर रखेंगे तो दर्पण के पीछे जो है वो प्रतिबिंब बनेगा, और कहां पर बनेगा, फोकस में। जब ये अनंत से जो जितनी भी किरणें आती हैं यहाँ पर वो सब परावर्तित होकर ऐसा लगेगा बाहर की ओर को, क्योंकि ऐसा दर्पण है ये, अब सारी दर्पण है तो यहाँ पे ये फैलेंगी किरणें, और ऐसा लगता है किस बिंदु से आ रही हैं, फोकस से आ रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, आगे तो मिलेंगी नहीं, हम इसे पीछे को डॉट करके मिलाएंगे, और यहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब, और कहाँ बन रही है, फोकस पर बन रही है। अत्यधिक छोटा होता है, बिंदु आकार का होता है, आभासी है और सीधा है, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। और दूसरा केस हमारा क्या है, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में अगर हमने वस्तु को रख दिया तो एक रे यहां से डालोगे, ठीक है, ये क्या होगी, ये फैलेगी, फोकस से आएगी। इस केसेस को देख लेते हैं, ये देखिए कि 2 केसेस ज्यादा क्लियरली आपको नजर आ जाएगा। एक बार अनंत पे है, देखो सारी रेज क्या आ रही है, समानांतर आ रही है, और ये फैल गई यहाँ पे, और फोकस पे बन रहा है आपका प्रतिबिंब। एक बार अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में आपने रखा तो एक रे डाली, समानांतर फोकस से गई, एक वक्रता केंद्र की तरफ डाली, वहीं से वापस हो लेगी, तो देखो यहां बन रहा है, कहीं पोल और फोकस के बीच में छोटा सा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो इस टेबल में आपको केवल 2 ही चीजें याद रखनी है। तो अनंत तथा दर्पण ध्रुव के बीच में होगी तो P और F के बीच में, दर्पण के पीछे बनेगी, छोटी होगी, आभासी तथा सीधा होगा ये प्रतिबिंब। अब उत्तल दर्पण के भी उपयोग देख लेते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग आपका कहाँ होता है, वाहनों में, जो आपके आगे यहाँ पर आप हैंडल में देखेंगे जब स्कूटी या बाइक के, तो जो शीशा लगा हुआ होता है वो किस तरीके का होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। इससे ड्राइवर को पीछे के वाहनों को देखने में आसानी होती है। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया था कि एम्बुलेंस जो लिखा हुआ दिखाई देता है वो सीधा लिखा दिखाई देता है, वो आपको किस में दिखाई देगा, उत्तल दर्पण में ही दिखाई देगा। सामने से जो आपके हैंडल के ऊपर जो रियर व्यू मिरर लगा हुआ है, उत्तल दर्पण होता है वो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे कि जो गाड़ियों में पीछे के वाहनों को देखने के लिए दर्पण इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा है, उत्तल दर्पण, और गाड़ियों के हेडलाइट में जो दर्पण लगा हुआ है वो कौन सा है, अवतल दर्पण। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस भी ध्यान में रखना।
और उत्तल दर्पण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? आप एक समतल दर्पण का भी तो प्रयोग कर सकते थे, लेकिन उत्तल दर्पण से क्या होता है, एक तो ज्यादा क्षेत्रफल की जो चीजें हैं वो दिखाई देती हैं। उत्तल दर्पण में एक तो आपको हर चीज का एक सीधा छोटा प्रतिबिंब दिखाई देगा और ज्यादा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, आप पीछे जो है कितना भी बड़ा ट्रक हो, कितना भी बड़ा पेड़ हो, ठीक है, पीछे जो बिल्डिंग्स होती है सबका आप देखेंगे एक छोटा सा इमेज दर्पण में हमें जरूर दिखाई देता है। ठीक है, ज्यादातर हमें यहाँ वाहनों से ही लेना देना है। जो पीछे बड़ी बस आ रही है, ट्रक आ रहा है, उसकी भी एक इमेज यहाँ पर हमें रियर व्यू मिरर में दिख रही है। फिर है दुकानों में सिक्योरिटी दर्पण के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो चोरी वोरी से बचाने के लिए लोग सामान वान उठा लेते हैं, तो क्या होता है, उत्तल दर्पण वहां पे लगा होता है। वो भी ज्यादा क्षेत्रफल क्योंकि कवर कर लेता है, तो पूरा जो शॉप का वहां पर आप देखेंगे कि जो इमेज है वो वहां नजर आ रही है।